वेरी गुड मॉर्निंग टू वर्क नाइट की जनता। आप लोग कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, काफी वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है, मतलब काफी इजी है। और इसको जानना भी, इसमें क्वेश्चंस बनाना भी उतना ही आसान है। इसीलिए गाइस जो जो पॉइंट मैं बोलूंगा वो आप लोग प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा, और उसके बाद आपके डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, काफी कम पॉइंट्स इसमें, 3-4 पॉइंट्स ही हैं, लेकिन उसको आप लोग को बेसिकली हमेशा के लिए याद रखना है। और वो कैसे याद होगा? सिंपली बस इस वीडियो को देख करके। ठीक है, और भी सोर्सेज हैं, लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो गाइज हम लोग ने वेक्टर्स के बारे में स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, है ना? स्केलर, स्केलर से प्रोडक्ट, नॉट स्केलर प्रोडक्ट बट मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर, है ना? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। वो एक्चुअली क्या होता है गाइस कि अगर हम लोग के पास कोई वेक्टर v1 है और v2 वेक्टर भी है, उसमें अगर हम लोग किसी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे लैम्डा हम लोग का स्केलर है, तो ये अपना लैम्डा v1 प्लस लैम्डा v2 बन जाता है, जो कि अगेन एक वेक्टर ही क्वांटिटी होता है ना? ये बेसिकली कोई वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन विथ स्केलर है। ठीक है, तो ये इसको, ये गाइस अपना एक प्रॉपर्टी भी था, वो आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोग को क्या याद करना है कि लैम्डा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू लैम्डा v1 प्लस लैम्डा v2 होता है। ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है? तो इसके बाद हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में। तो गाइस ये मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर है, लेकिन अगर हम लोग वेक्टर ही में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन करें या वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें, दो वेक्टर्स में किस तरह से प्रोडक्ट किया जाए, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? एडिशन हम लोग ने देखा ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ में, कि a प्लस बी वेक्टर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट को गाइस बेसिकली दो क्राइटेरियन में बांटा गया है, दो क्लासेस में बांटा गया है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम लोग का जो एजेंडा है आज की वीडियो का, वो इसी डॉट प्रोडक्ट पे चर्चा करने का है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का बेसिकली एक और गाइस बताता हूँ, इसका जो रिजल्टेंट होता है ना, रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है? वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और उस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है, उसका वो क्या होता है? वो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो गाइज अगर आप लोग एज्यूम करिए, हम लोग के पास अगर हम लोग सॉल्यूशन करके एक पॉइंट बनाए, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग के पास कि दो वेक्टर्स हैं v1 और v2, और उनके बीच का जो एंगल है अगेन b cos थीटा है ना? cos थीटा है, मतलब थीटा है, आई एम सॉरी, उसके बीच का एंगल है थीटा। थीटा कोई एंगल डिफाइंड है, v1 वेक्टर v2 वेक्टर भी डिफाइंड है। तो देन वी से दैट v1 डॉट v2, है ना, दोनों वेक्टर्स है तो ऊपर एरो का साइन आएगा, वो किसके बराबर होता है? वो होता है v1 इंटू v2 इंटू कॉस थीटा ऑफ दैट एंगल दैट इज देयर बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप लोग एक बार देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली हमेशा के लिए याद हो ही जाएगा, लेकिन यही इसका क्रक्स ऑफ द इक्वेशन है। v1 डॉट v2 क्या होता है? v1 v2 cos थीटा। ये हम लोग के पास मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड को, जैसे हम लोग यहाँ से बना सकते हैं कि हम लोग के पास दो वेलोसिटी वेक्टर हैं, v1 वेक्टर v2 वेक्टर। तो v1 वेक्टर कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, और v2 है 5 मीटर पर सेकेंड, और v1 लेट से हम लोग कुछ बना सकते हैं 3 मीटर पर सेकेंड। और एंगल उसके बीच का कितना है? कोई भी आप लोग मान लेते हैं, लेट से हम लोग 30 डिग्री बना देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग के पास v1 डॉट v2 वेक्टर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दैट इज कॉस 30 डिग्री। यानी 5 3 जा 15, और कॉस 30 कितना होता है गाइस? होता है √3/2, यानी 15 √3/2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ये हम लोग ने बेसिकली इसका क्रक्स जाना, ये क्या होता है। इसके बारे में एक दो पॉइंट्स और जान लेते हैं, फिर से मैं लिख लेता हूँ गाइस कि अगर आप लोग, हम लोग ये सारा जान रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो वी आप लोग को दो तीन पॉइंट में v1 डॉट v2 क्या होता है? होता है v1 v2 एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि रिजल्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, रिजल्टेंट ऑफ डॉट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या लिखते हैं? डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी लिखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्टेंट ही स्केलर आता है, इसीलिए इस प्रोडक्ट का भी नाम को स्केलर प्रोडक्ट दिया गया है ना। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट एक ही बात है। इसका रिजल्टेंट क्या होता है? ये जो v1 v2 cos थीटा है, यहाँ पे तो कोई एंगल है नहीं, थीटा है नहीं, मतलब आई कैप कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये स्केलर है, इसलिए इस प्रोडक्ट को भी स्केलर बोलते हैं। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट एक और आप लोग ले सकते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, कि जैसे हमारे पास ये वर्क के एग्जांपल होते हैं। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल डॉट प्रोडक्ट में किस में आता है? जैसे वर्क जो होता है, वर्क डन
बाई एनी एक्सटर्नल एजेंसी, वो हम लोग देखेंगे आगे भी। वर्क डन क्या होता है, वो होता है फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से जहां डॉट किया तो हम लोग को वर्क डन आया। ये वर्क डन क्या है अपना, ये अपना स्केलर है। हाउएवर दीज टू ऑल दीज टू फोर्सेस, फोर्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। इनफैक्ट इस क्लास में भी इतना ही था। आप लोग को गाइस फिर से सम अप कर रहा हूँ कि हम लोग के पास अगर दो वेक्टर्स हैं v1 एंड v2 और उनके बीच अगर एंगल बन रहा है थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट विल बी डिफाइंड बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स विल बी डिफाइंड बाय v1 v2 cos थीटा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।